यमुना तेरा बना जय राधा माधव कुंज विहार गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहार गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण राम की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमः वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यं सर्वलोकैकदृक्पदं सर्वभागवतः प्राणं श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षखरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद्मादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति नीचो जतो करो आनमुंच कदाचिन्म्य प्रेम नारद कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय।
श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 16, 17 में कुछ ये नहीं। यदा आसीत् तत् अपि न्यूनं तेन अन्यत् अपि संदधे तत् अपि द्विअंगुलं न्यूनं यत् यत् आदत बंधनं यदा आसीत् तथा अपि न्यूनं तेनान्यदपि संदधे तदपि दभ्य अंगुल्यं न्यूनं यद्यदादत बंधनम् एवं स्वगेहदामानि यशोदा संदधत्यति यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत् एवं स्वगृहधामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत् एवं स्वगृहधामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत् एवं इस प्रकार स्वगृहधामानि अपने घर की सारी रस्सियों यशोदा माता यशोदा संदधति अपि जुड़ती रहने पर भी गोपीना जब माता यशोदा की अन्य सारी बुजुर्ग गोपी सखियां सुस्मयंती नाम इस इशारे में आनंद ले रही थी, इसी तमाशे से स्मयंती माता यशोदा भी मुस्कुरा रही थी। विस्मिता अभवत वे सारे की सारी आश्चर्यचकित थी। इन दोनों श्लोकों का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की तरफ श्रील प्रभुपाद की जाए। यह नई रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई और जब इससे दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी वे व्यर्थ गई, वे छोटी की छोटी पड़ती गई। दूसरी श्लोक इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला किंतु तभी भी वह कृष्ण को बांध न पाई। पड़ोसन की वृद्धा गोपिकाएं जो माता यशोदा की सखियां थी मुस्कुरा रही थी और इस तमाशा का आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी। वे सभी आश्चर्यचकित थी। वास्तव में यह विचित्र घटना थी क्योंकि कृष्ण छोटे छोटे हाथों वाले बालक मात्र थे। उन्हें बांधने के लिए 2 फुट से अधिक लंबी रस्सी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी।
घर भर की सारी रस्सियां मिलकर सैकड़ों फुट लंबी रही होगी, फिर भी सारी रस्सियां मिलाकर छोटी पड़ गई और कृष्ण बांध नहीं जा सके। वास्तव स्वाभाविक था कि माता यशोदा तथा उनकी सखी गोपियां सोचती, यह कैसे हो सकता है। यह तमाशा देखकर वे सभी मुस्कुरा रही थी। पहले रस्सी 2 अंगुल कम पड़ी थी और जब इसमें दूसरी रस्सी जोड़ दी गई तो भी वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यदि सभी रस्सियां की छोटाई की गणना की जाए तो यह कई 100 अंगुल हो जाती है। यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात थी। अपनी माता तथा उनकी सखियों के सम्मुख यह कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का एक और प्रदर्शन था। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम की 10वें स्कंद माता यशोदा का किस प्रकार भगवान कृष्ण को बांधना हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस श्लोक में ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार यदा आसीत तत् अपि न्यूनम तेनम अन्यत अपि। हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार यशोदा माता अपने पुत्र को किस प्रकार बांधने चाह रहे। यदा जब उन्होंने पहला रस्सी ला करके बांधने लगी तो वो भी 2 अंगुल, तद्यपि 2 अंगुलम न्यूनम यद्यदादत बंधनम। तो उन्होंने भगवान को बांध नहीं पाई, वो छोटी पड़ गई। एवं सो गेहम दामानी, अपनी घर की रस्सियां जितनी सारी रस्सियां थी सब जोड़ जोड़ करके भी वही 2 अंगुल छोटी रह गई, भगवान को बांध नहीं पाए। और इसी से क्या होता, गोपीनम सुस्मयंती न। इसी में यशोदा देवी, यशोदा माता भी हंस रही, मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। और उनकी जितनी सारी साखी गोपियां हैं, वो वृद्ध गोपियां, वो लोग देख रहे थे ये तमाशा। ये घटना को देख करके सब लोग आनंद ले रहे थे। भगवान, वास्तविक भगवान किस प्रकार ऐसे अवस्था में भी, वास्तविक भगवान जैसे भी जो भी कार्य करते हैं सबको आनंद देने वाले हैं। बंधन अब जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वो कोई उनको बांध नहीं सकता, और बंधन में पड़ के भी बंधन मुक्त करेंगे। अभी वो बंधेंगे और बंधन मुक्त भी करेंगे।
भौतिक जगत में कोई बंधा हुआ कोई दूसरे को खोल सकता है? खोल नहीं सकता। अब ये बंधे, अभी वो दोनों वृक्ष के योनि में कुबेर का 2 पुत्रों को उन्होंने बंधन मुक्त करेंगे, उन्होंने प्रार्थना करेंगे आप तो हमको बंधन, अरे हम कहाँ बंधन मुक्त किए, मैं तो बंधा हुआ हूं। नहीं, आप बंधे नहीं है, आपको आप बंधे जैसे नाटक कर रहे हैं, प्रेम के रस्सी में बंधे हैं, लेकिन भगवान वास्तविक चराचर जगत का जो सृष्टा है, जिनकी इच्छा मात्र से सब कुछ संभव है, उसको कोई बांध नहीं सकता, केवल प्रेम से ही भगवान बन जाते हैं। एवं सो, तो यहाँ यशोदा माता ने सारे प्रयास कर लिए, अपने घर का जितनी सारी रस्सियां सब कुछ लगा दी, लेकिन फिर भी वो बांध नहीं पाए, फिर भी छोटी रह गई। तो कारण यहाँ पर ये विचित्र घटना, यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, और हम लोग देखते हैं जगत जिसका माया शक्ति से किस प्रकार जगत को भगवान जगत को किस प्रकार भगवान पालन करते, सृष्टि करते, संहार करते हैं उनकी शक्तियां। यहाँ भगवान किसी भी अवस्था में रह करके भी स्वयं आनंदित होते हैं और दूसरे को भी आनंदित करते हैं। ये भगवान की वास्तविक लीला है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं माता ने प्रयास कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, पूरी श्रम कर रहे हैं, पसीना छूट रहा है, लेकिन ये विस्मित है, ये बंध नहीं रहा है कैसे। ये भगवान का भगवत्ता है। भौतिक जगत में कृष्णा, भौतिक जगत में कोई भी जीव लोग दिखाते हैं, जादूगर दिखाते हैं जादू अपना, और लेकिन वो तो सब जादू ही होता है, मिथ्या होता है, इल्यूजन होता है, भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन ये तो भगवान का जो माया शक्ति है, और जादू का जो साधारण लोग जो जादू करते हैं वो बहुत अलग है। जादू करते किसी लिए जादू दिखा देता है, कितना कितना क्या क्या निकाल लेता है। अगर वो पैसा निकाल देता है तो फिर भीख मांगता क्यों? जादू शो क्यों करता है ना। हमारे गांव में हमारा माँ ने बोला, मैं देखा कितना वो एक आया वो जादू वाला, वो पैसा निकाला, पैसा फेंक रहा है, देखा ना आप लोग, देखा होगा, पैसा निकाला डब्बा में पूरा ऐसे 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 करके हमारे मैं छोटा था, मैं माँ को जाके बोला ऐसे ऐसे वो जादू क्या पैसा निकाला, बीड़ी निकाला, सब ऐसे निकाला ना, वो सब बेकार है। कैसा? मैं बहुत छोटा था, मतलब 4-5 साल का होगा। बोला अगर वो पैसा निकाल देता तो फिर ये भीख मांगता ये आके भीख, सब उसको पैसा देते हैं ना, उसको चावल और पैसा देते हैं ना, तो फिर उसको क्यों देता? ये सब वो जादू है, ये सब दिखा, ये सब नकली है, वो असली नहीं है। मेरे समझ में आया कोई, अच्छा ये सब नहीं, वो असली नहीं है, तो ऐसे तो बना देता तो फिर तो कोई जरूरत नहीं पड़ता, तो आप कितना पैसा उसका हो जाता। नहीं, ये सब जादू है, ये सब हाथ और का ये का सब कमाल है, ये सब इसी प्रकार उन्होंने ये सब कार्य, ये जादू है ये सब। लेकिन भगवान जादूगर जैसे नहीं है। भगवान का देखो माया कितनी प्रबल है। भगवान जो बोलते एकांत से ना स्थितो जगत, ये तो मेरा थोड़ा सा ये देखो, मेरा थोड़ा सा सृष्टि का रहस्य को देखो, फिर भी पागल हो जाते हैं लोग देख करके। और भगवान कभी कभी जादूगर स्वयं को बहुत बड़ा समझता है, हम ऐसा, और कोई तांत्रिक भी सोचता है मैं ऐसा, तंत्र योगी भी कोई सोचता है मैं योगी, ऐसा
योगी की पावर में कभी कभी ऐसा करते हैं। विश्वामित्र ने पूरी दूसरा स्वर्ग रचित कर दिया, रचना कर दिया था, कितनी सृष्टि बना दिया था विश्वामित्र ने, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। विश्वामित्र विश्वामित्र रहे, जो भगवान स्वयं राम आए तो दंडवत, जो भगवान को समझ ले ये वास्तविक राम है। ताड़का को कोई नहीं मार पाया, ताड़का और कितनी राक्षस कितनी परेशानी की। विश्वामित्र जो ऐसे राजा थे, वैसे ऋषि थे, जो पूरा दूसरी स्वर्ग सृष्टि की रचयिता कहा जाता है उनको, पूरी दूसरी स्वर्ग रचना कर दिया था त्रिशंकु के लिए ना। कितने क्या क्या त्रिशंकु को उन्होंने ऐसे ठेस के यहां से रखा, वहां से वो लोग ढकल दिया, तो कैसे कैसे और कितनी सारी वस्तुएं उन्होंने सृष्टि किया था विश्वामित्र। लेकिन भगवान राम को जब देखे वो समझ गए ये परम ब्रह्म परात्पर है, जिनकी माया में सारा संसार घूमता है, जिनकी माया में पूरी सारा उत्तप्रोत जगत पूरी भीतर बाहर। ये श्लोक था एक्चुअली बहुत सुंदर श्लोक था पूरा, उसमें 2 दिन का क्लास होना चाहिए था, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया। इससे पहले से जो श्लोक था, भगवान को वास्तव की माया शक्ति कितनी प्रबल है। लेकिन यहाँ जो दिखा रही है माया नहीं है, भगवान यहाँ जो दिखा रहे हैं अपने ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, या माया लोग जो जिस पर जादू दिखाते हैं, ये जादू नहीं है, जादू टोना नहीं है कि योग। लेकिन यहाँ जो दर्शन भगवान दिखा रहे हैं, माता को जो ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सैकड़ों फुट लंबी रही होगी, फिर भी सारी रस्सियां मिलाकर छोटी पड़ गई। कितना 2-2 अंगुल 2-2 अंगुल कितनी छोटी हो गया रस्सी, तो ये भगवान को फिर भी बांध नहीं पाई। तो वास्तविक भगवान को बांधने के लिए माता यशोदा का जो प्रयास, माता बंध रही है फिर भी आनंदित हो रहा है। भौतिक जगत में लोग काम में फंसे हैं, काम में फंस करके कितनी कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन भक्त भी भगवान का सेवा करता है, भक्त भी अपना कर्म करता है, लेकिन कर्म करते हुए भी खुश रहता है। यहाँ यशोदा माता बांध रहे, कोशिश करे भगवान के साथ, ये लीला वास्तविक है। भगवान के साथ किस प्रकार प्रेम व्यवहार, भगवान मुस्कुरा, भगवान तो रो रहे, माता मुस्कुरा रही है, और गोपियां उनकी जितनी सारे वृद्ध गोपियां थी वो भी हंस रही है। तो ये, लेकिन ये विस्मित हो रहे, ये कैसे, ये छोटा सा बच्चा है, हम इसको बांध नहीं पा रहे। ये छोटा सा बच्चा नहीं, ये तो पूरा सबका बाप का बाप है। ध्रुव महाराज ने भगवान को प्रार्थना किया था, मुझे ये बाप का संपत्ति नहीं चाहिए, मैं बाप का संपत्ति मुझे चाहिए, मुझे ऐसे दो। अरे मुझे सब उनके नाना पाना आके बोले भाई तुम शांत हो जाओ, नहीं मुझे तो ये सब कुछ संपत्ति, मैं तो पूरा बाप का लूंगा। उनके पिताजी थे उतानपाद के पिताजी मनु महाराज के पिताजी ब्रह्मा जी का पिताजी भगवान। वास्तविक ध्रुव लोग आज भी हैं, सारे ग्रह नक्षत्र मंडल सब, पूरी सूर्य, सब लोग उसको चक्कर लगाते हैं, सप्तर्षियों ने चक्कर लगाते हैं, सब चक्कर लगाते हैं। देखो भगवत भक्त कैसे होते, कैसे ऐश्वर्यवान होते हैं। आज माता यशोदा को सारा संसार, वो ब्रह्मांड को, माता यशोदा को, रज्जू को भी हम लोग प्रणाम करते हैं ना। कार्तिक महीने में हम लोग आते हैं ना दामोदर अष्टकम में ना, लास्ट में जो नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने तदीय दरायत विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय तदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। मतलब वो रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं, जो सारा संसार ब्रह्मांड भगवान को जो बांध लिया है, वो रस्सी को प्रणाम है। वो माता को भी प्रणाम है, जिन्होंने ऐसा प्रयास करके भगवान को बांधा, और वो अनंत लीला विलास को भी भगवान का, और उनकी राधारणी, इनके प्रिय राधारणी को भी हमारे प्रणाम है।
तो वास्तविक भगवान विचित्र लीला कर रहे हैं और वही कर सकते हैं। संसार में कोई ऐसा, कोई देवता भी ऐसे कर नहीं सकते। जब भगवान ऐसे स्थिति में होकर भी सबको हंसा रहे हैं, ऐसे स्थिति में होकर भी सबको आनंद दे रहे हैं। जो आनंद के घन है और आनंद का उच्च है, तो वही कर सकता है, नहीं तो भगवान के अलावा इस चीज को कोई नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ जो लोग अपने को समझते हैं, बहुत अपने ऐश्वर्य, अपनी दंभ, अपनी अहंकार, बस जो सोचते हैं हम कुछ हैं, तो वास्तविक अगर भगवान की लीला को कोई पढ़ता है, देखता है, सुनता है, वो इसमें वास्तविक भगवत्ता को समझ में आता है। बस भगवान का भगवत्ता किस प्रकार है। भगवान ऐसे वस्तु है, संसार में ऐसा वस्तु कोई भी ऐसे उदाहरण कोई भी ऐसे तो दे नहीं सकते, उनका ऐसे बराबर कुछ है ही नहीं। लेकिन वही यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करना चाह रहे हैं, किस प्रकार माता और अपनी सहेलियों के साथ माता भी विस्मित हैं, हंस रहे हैं। भगवान इसको ऐसे आनंद, सारे ब्रजवासियों को इस प्रकार आनंद दे रहे, स्वयं आनंद का लूट रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। गोपीना सुस्मयंती ना स्मयंती विस्मिता भवत। ये स्वयं माता स्मयंती मतलब हंस रही है, गोपियां भी हंस रहे हैं और यहाँ भी विस्मित हो रहे हैं। ये संभव है, भगवान जो भी लीला करते हैं आश्चर्यजनक लीला करते हैं। भौतिक जगत में नट कभी कभी ऐसा कर देता है, जादूगर ऐसा दिखा देता है। भगवान तो जादूगर, वो तो कुछ नहीं है जादूगर उनके सामने। भगवान जो नाटक करते हैं, जो लीला करते हैं, वास्तविक जीव के कल्याण के लिए। अगर जीव उस चीज को थोड़ा सा भी सोचता है, समझता है, याद भी करता है, उसका अनंत जन्म का पाप नष्ट हो जाता है और उसके बुद्धि, मन, इंद्रियां शुद्ध हो जाता है। इन लीलाओं को स्मरण मात्र से, भगवान का लीलाओं को स्मरण मात्र से, और लीला में जो परिकर को भी स्मरण मात्र से जीव का अनंत जन्म का पाप नष्ट हो जाता है और बुद्धि, हृदय ये सब शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ऐसे ऐसे लीला भगवान, बहुत सुंदर लीला, ऐसे लीला बहुत क्वचित किए हैं। तो इसलिए विश्वामित्र आदि जितने सारे ऋषि, जितने सारे योगी हुए हैं, बड़े बड़े योगी, चाहे वो दुर्वासा हो, चाहे वो सौभरी मुनि हो, बड़े बड़े योगी ये लोग जो, लेकिन वो भगवान के लीला के सामने, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान के सामने वो कुछ नहीं है। ये हम लोग देख सकते हैं। भगवान को देख करके जो वास्तविक, चाहे वो दुर्वासा हो, चाहे विश्वामित्र हो, बड़े बड़े लोग योगी हैं, वो लोग कितने कितने, ब्रह्मा शिव भी, वो लोग भी चकित हो जाते हैं। अरे ये तो साधारण, ये साधारण योगी को सोच करके, देख करके लोग कितने विस्मित होते, क्या क्या कर लेता है। कर्दम मुनि ने योग शक्ति से हवा महल बना दिया। देखा देवहूति ने परिश्रम करे, सेवा कर करके पूरी पतली, दुबली पतली हो गई। वो पहचान नहीं पाए यही मनु का बेटी है। मनु ना, मनु का बेटी थे ना, मनु महाराज की बेटी है। इतनी सुंदर था इतना, और वो आके उनको पास में छोड़ के गए थे, और वो पूरा ऐसा दान मग्न में रह गए पूरी समाधि में। तो कितने साल तक उन्होंने सेवा की, और इतनी दुबली पतली हो गई, देख क्या रही, स्नान फान कुछ मतलब ऐसा। तो उन्होंने ऐसा योग शक्ति से बनाया हवा महल पूरी, और पुष्करणी बनाया, ऐसा पानी, स्नान करते करते सब कुछ उसका दुबली सब पूरी ठीक ठाक हो गई पूरी, इतनी नवजुवती जैसे हो गई पूरी। ऐसा योग का प्रभाव है। और वो कहाँ लेते गया, सब जगह घूमते गए, कितने अनंत, कितने सालों तक उन्होंने वहां पर ऐसे
विचरण करने लगे। तो योग देखो, कदम मुनि कितनी योग शक्ति उन्होंने उसमें लगाए थे। योग शक्ति कैसे होता है? और फिर आजकल जो पेट्रोल डीजल खत्म, अभी काल पेपर में आया एयर इंडिया का विमान का 2 लैट्रिन जाम हो गया। आज पेपर में मैं देखा, काल पेपर में 2 लैट्रिन जाम हो गया, फिर वापस आकर के फिर एयरपोर्ट में वापस उतारना पड़ा। देखो, लेकिन वो देखो, हम योग शक्ति में बना हुआ हवाई जहाज, उसमें पुष्करणी है। मतलब हवा महल, हवा पूरी महल नहीं, हवा का हवा में घूमने वाला पूरा, उसमें पहाड़ पर्वत पुष्करणी सब, ये कौन बना सकता? यहाँ लोग बोलते हैं हमारा टेक्नोलॉजी कितनी फर्स्ट क्लास है, हम तो पूरा हवाई जहाज कितना गंद भरता है, कितना कचरा, क्या बता, इतना और ठूस ठास, इतनी थोड़ी सी ऐसे हो गया चिल्लाते, इतनी चिल्लाते हैं लोग, थोड़ा सा जहाज ऐसा हो गया, अरे बाबा रे बाप, थोड़ा अप डाउन हो गया, उसमें से सबका हालत खराब हो जाता है। किस पेट्रोल डीजल ये कितना उसका, यहाँ पर कितनी असुविधा है, लेकिन योग शक्ति का देखिए कितना फर्स्ट क्लास व्यवस्था है, नेचुरल है। योग शक्ति नेचुरल है और ये अनेचुरल है। ये किए हैं उसको पूरी दम मशीन बना के लोग, कहाँ अपना कलयुग में लोग लगाए पूरे। लोग सोचते नहीं वो युग के लोग नहीं थे, लोग बहुत एडवांस थे लोग। और हम लोग शास्त्र में जो वर्णन मिल रहा है वो लोग था इस प्रकार वो लोग करते थे। अरे इसी योग शक्ति को देख करके, और ये तो छोटी मोटी ये देख के लोग ताजुब होते हैं। ये पर्वत को उड़ाता है, पूरे ब्रह्मांड को उठा देता है, तो जो योग शक्ति, और भगवान क्या नहीं कर सकते। साधारण योगी इतना कर लेता है, भगवान का ऐश्वर्य क्या है। मतलब हम तुलना कर नहीं सकते या सोच भी नहीं सकते भगवान का ऐश्वर्य। तो इसलिए यहाँ यशोदा माता, नंद महाराज कितनी भाग्यशाली है, जिनकी पुत्र के रूप में स्वयं परात्पर परम ब्रह्म यहाँ पुत्र के रूप में आए हैं। और आए नहीं, वो प्रेम प्रदान किए। माता ने किस प्रकार भगवान के साथ जो प्रेम प्रदान की, आज भी वो दर्शनीय है, स्मरणीय है। माता यशोदा नंदन बोलने से भगवान बहुत खुश होते, क्योंकि यशोदा माता का जो प्रेम किए है वो संसार में विरल है। इसीलिए नंद महाराज, यशोदा माता, देवकी, वसुदेव, ये सब वास्तविक महान है। तो ये ऐश्वर्य हम लोग काल पढ़ेंगे, कल थोड़ा टीका में समय होगा तो टीका पढ़ेंगे। टीका में बहुत कुछ लिखा है, कल टीका, और आज मुझे समय नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ, यहीं पर रखते हैं। कल कुछ किसी का कोई प्रश्न है? अचिंत्य शक्ति का ये प्रदर्शन है भगवान का। इतनी रस्सी होने पर भी भगवान बंध नहीं पाए, बंध नहीं आए, बंधन में नहीं आए। तो कोई बोलेगा हाँ ये तो जादूगर है, ऐसे ऐसे जादू कर देता है, ऐसा ऐसा कर देता, लेकिन जादूगर ऐसे नहीं कर सकता। योगी का पावर कुछ होता है, लेकिन ये जो कार्य भगवान किए हैं ये सोच के समझ करके विस्मित हो रहे हैं ये लोग। गया कहाँ इतनी रसिया, गया कहाँ? शतरंज कैसे पड़ा? वो लंबी होते गया, और भगवान तो कहाँ, पेट को तो फुलाया नहीं। पेट फुलाया क्या? ऐसे करके फुला दिया, जैसे फुलाते हैं पूरा रस्सी थोड़ा सा और बड़ा हो गया, ऐसे तो नहीं। पर साधारण पेट और नीचा चला गया होगा डर के मारे, पूरी रोते 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 रोते। लेकिन सहज, यहाँ तो पूरी भगवान जो कृष्ण लीला वास्तविक सहज और स्वाभाविक लीला भगवान बनाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, लीला प्रभुपाद की जय।